हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। अब हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें मालूम है कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स आर दी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। हाँ जी, रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं दी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। रूट्स होते हैं वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। चलिए, तो मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या है, इसको प्यार से आप लोग स्प्लिटिंग दी टर्म मेथड के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि भाई स्प्लिटिंग दी टर्म मेथड में ये जो होता है ये हमारा सम होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो इन दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -10 होगा। चलिए, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जिस जो प्रोडक्ट -10 बनाते हों और जो सम -3 बनाते हों। चलिए ठीक है, तो ऐसे दो नंबर अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आएंगे -5 + 2। अगर इन दोनों को हम सम करके देखेंगे तो हमारा -3 आएगा और अगर हम इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके देखेंगे तो हमारा -10 आएगा। चलिए, इन दोनों नंबर में हम स्प्लिट कर देते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो x² -5x + 2x - 10 = 0। चलिए, अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म है, मतलब x वाला टर्म है, वो अब दो अलग अलग टर्म में स्प्लिट हो चुका है। चलिए अगेन अब कॉमन ले लेते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप से एंड ये सेकंड ग्रुप से। चलिए, तो फर्स्ट ग्रुप से क्या कॉमन आएगा? ये आएगा x, तो अंदर बचेगा x - 5। चलिए, सेकंड ग्रुप से क्या कॉमन आएगा? तो हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो हम +2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और 10 का जो 2 वाला फैक्टर है वो चला जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 5। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर x - 5 कॉमन आ रहा, अगेन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x + 2। यही चीज़ हम करते थे स्प्लिटिंग दी टर्म मेथड में। चलिए, अब हम रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले x - 5 को 0 ले लेंगे और फिर हम x + 2 को 0 ले लेंगे। चलिए, x - 5 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 और यहाँ आएगी x की वैल्यू -2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट, दैट इज 2x² + x - 6। अगेन ये मिडिल टर्म होता है सम और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब x² के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का, वही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट मान के चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमको सम +1 फाइंड करना है और जो प्रोडक्ट है वो -6 × 2 दैट इज -12 हमको फाइंड करना है। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो -12 और जिनका सम हो +1, तो ऐसे दो नंबर होंगे हमारा +4 एंड -3। अगर हम इन दोनों को सम करके देखेंगे तो हमारा आएगा +1 और अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे
तो हमारा क्या आएगा -12। चलिए हम मिडिल वाले टर्म को 4 and -3 में स्प्लिट कर लेते हैं। तो 2x² प्लस 4x -3x -6 = 0। चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा x + 2। यहाँ से हमारा -3 कॉमन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, मतलब हमारे टर्म्स की जो साइन है वो चेंज होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा +2, क्योंकि हमने 6 से 3 फैक्टर बाहर निकाल लिया है, तो इसके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। चलिए तो हम अगेन x + 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2x - 3 = 0। चलिए बारी बारी ले लेते हैं 0। x + 2 = 0, 2x - 3 = 0। चलिए तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 वहाँ जाएगा तो 3 और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2x² प्लस 7x + 5√2 = 0। ठीक है। चलिए तो हमारा जो यहाँ पर सम है वो है +7 और जो हमारा प्रोडक्ट है वो है √2 × 5√2। चलिए √2 हमारा हो जाएगा 2 और 5, तो 5 × 2 होता है हमारा 10। मतलब हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है 10 और हमें जो सम रिक्वायर्ड है वो है 7। तो ऐसे दो नंबर कौन से होने चाहिए मेरे हिसाब से? तो +5 और +2। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा +7 और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 10। चलिए तो हम स्प्लिट किए लेते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x²। ध्यान रखिएगा कि आप मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करें, आप मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करें। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा +5x + 2x + 5√2 = 0। तो अगेन इस ग्रुप से हम कॉमन ले लेते हैं और इस ग्रुप से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा √2x + 5। अगेन यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा। √2 कैसे? क्योंकि यहाँ पर है √2 और 2 होता है प्रोडक्ट ऑफ √2 × √2। चलिए तो एक √2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल √2 बचेगा x के कोफिशिएंट में और यहाँ से √2 चला जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। चलिए तो √2x + 5 को भी हम अगेन कॉमन ले लेते हैं। चलिए √2x + 5 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + √2 = 0। चलिए तो यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले हमको √2x को 0 के इक्वल लेना है और x + √2 को हमको 0 के इक्वल लेना है। चलिए तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2 और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा -√2 ओनली। चलिए अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ देखेंगे कि भाई इसको हम क्या कर देंगे? रैशनलाइजेशन कर देंगे, मतलब √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -5√2 और √2 हो जाता है 2। तो x की यहाँ पर वैल्यू होगी -5√2/2 और यहाँ पर होगी -√2। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर 8 हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो पहले इसको गायब करना पड़ेगा। उसके लिए हम होल इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x², यहाँ होगा माइनस 8x, और यहाँ पर जो है 8 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है 1 × 16 मतलब 16, और यहाँ पर हमको जो सम रिक्वायर्ड है वो है -8। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम -8 हो और प्रोडक्ट 16 हो, तो ऐसे दो नंबर होंगे -4 एंड -4। इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो ये आएगा -8, और -4 का मल्टीप्लाई अगर -4 से करोगे तो ये आएगा हमारा 16। चलिए तो यहाँ देखिए 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ 4x कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा सिंगल 4 और सिंगल x, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा मतलब 1 बचेगा। यहाँ पर हम -4x को कॉमन ले लें, सॉरी -1 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 4x क्योंकि साइन हो जाएंगे चेंज, और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए तो यहाँ देखेंगे कि 4x - 1 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो 4x - 1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बारी बारी वैल्यू अगेन 0 की इक्वल ले लेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 1/4। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट कितना करना है, यहाँ हमको प्रोडक्ट करना है 1 × 100 दैट इज 100, और यहाँ पर हमें सम रिक्वायर्ड है -20। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम -20 हो और जिनका प्रोडक्ट 100 हो। तो मेरे हिसाब से ऐसे दो नंबर है -10 और -10, क्योंकि अगर आप इनको सम करेंगे तो -20 आएगा, और अगर -10 और -10 को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा +100। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 100x² माइनस 20x को हम दो अलग अलग नंबर में स्प्लिट कर देंगे, दैट इज -10 एंड -10। तो -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 10x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 10x - 1 बचेगा, यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी 10x - 1 बचेगा। चलिए तो 10x - 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। बारी बारी हम इसको 0 की इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/10 और यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/10, मतलब यहाँ पर इक्वल रूट्स हैं। चलिए तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। चलिए तो हमें क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल 1 का रेफरेंस लेना होगा ऑफ एनसीईआरटी बुक। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम, हमारा एग्जाम्पल है एक्चुअल में क्या, देखिए रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marble each, and the product of the number of marble they are now is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. चलिए मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को समझें
तो लेट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें करना पड़ेगा लेट जॉन हैव मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, एक्स हैं। चलिए, तो जेवंती के पास, जेवंती हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो बाय द क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, बाय द क्वेश्चन हमको गिवन है कि भाई जितने मार्बल जॉन के पास है और जितने मार्बल जीवंती के पास है, दोनों का सम जो है वो है 45। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 नाम, या पहले हम y की जो वैल्यू है वो x के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। चलिए, अगेन बाय द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल बिकम्स 124। तो अगर दोनों के 5-5 मार्बल गुम जाए, मतलब x से भी 5 माइनस हो जाए और y से भी 5 माइनस हो जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट जो बचेगा वो 124 बचेगा। चलिए, y को हम रिप्लेस कर देते हैं x की वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर x माइनस 5 और जो y है हमारा वो होगा 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 124। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये 45 माइनस 5 ये हो जाएगा 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। प्रोडक्ट कर देंगे। चलिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनने वाला है, x का प्रोडक्ट 40 से, तो ये हो जाएगा 40x, x का प्रोडक्ट माइनस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का प्रोडक्ट 40 से तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 200। चलिए, और माइनस 5 का प्रोडक्ट प्लस x से, तो सॉरी माइनस x से, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का इज इक्वल्स टू 124। चलिए, तो हम इसको सिस्टमेटिकली जमा लेते हैं और 124 को राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। चलिए, अगेन हमें प्रोडक्ट जो है वो 324 खोजना होगा और जो हमारा सम है वो हमें माइनस 45 खोजना होगा। चलिए, तो दो नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 36 माइनस का और सेकेंड है -9। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा -45 और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा प्लस 324, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए, तो हम यहाँ पर स्प्लिट किए देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो यहाँ पर हमारा x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 यहाँ पर बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा तो x माइनस 36 यहाँ पर हमारा
रिमेन्स बचेगा। चलिए, तो यहाँ पर x माइनस 36 जो है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x माइनस 9 हो गया इज इक्वल्स टू 0। चलिए, तो x की पहली वैल्यू है 36, x की दूसरी वैल्यू है 9। तो x किसके मार्बल थे? x हमारे जॉन के मार्बल थे, x नंबर ऑफ मार्बल्स थे हमारे जॉन के पास, ठीक है। और जयवंती के पास कितने मार्बल्स थे? y। तो y का रिलेशन क्या है x से? 45 माइनस x। तो हम बारी बारी ले लेते हैं। ये जॉन के मार्बल हैं, तो जयवंती के मार्बल क्या होंगे? अगर हम 36 लेते हैं तो 45 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 9। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जयवंती के पास जो होंगे 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 36। मतलब ये है कि या तो 36 मार्बल जॉन के पास हैं और 9 मार्बल जयवंती के पास है, या तो ऐसा है कि 9 मार्बल जो हैं वो जॉन के पास हैं और 36 मार्बल जो हैं वो जयवंती के पास है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ये एक्चुअल में एग्जांपल नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। चलिए, तो एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है एक इंडस्ट्री। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब एक दिन क्या हुआ कि अचानक से जो हमारी कॉस्ट है वो नंबर ऑफ टॉय जितने प्रोड्यूस हुए थे उससे 55 माइनस थी। चलिए, मतलब 55 से माइनस कर दो तो उतना कॉस्ट हमारी जो थी उस दिन थी। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। चलिए, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना पहुंच गया था? 750 उस दिन पहुंच गया था। चलिए, तो मान लेते हैं हम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच टॉय इज इक्वल्स टू y रुपीस, ठीक है। तो यहां देखते हैं बाय द क्वेश्चन। चलिए, तो एक दिन क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल पहुंच गई? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड के। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। चलिए, तो अगेन बाय द क्वेश्चन, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अगेन बाय द क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो उस दिन थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिस दिन ऐसी घटना हुई कि कॉस्ट जो है वो हमारी 55 माइनस एक्स पहुँच गई, तो उस दिन जो था वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस का जो प्रोडक्ट है मतलब वो पहुंच गया, कितना है यहाँ पर? 750। मतलब नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इंटू 55 माइनस एक्स। ये 55 माइनस एक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये कितना पहुंच गया हमारा? ये पहुंच गया 750। चलिए, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। चलिए, तो यहाँ पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, 750 को हम यहाँ पर ले आएंगे इज इक्वल्स टू 0। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो माइनस का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा प्रोडक्ट हमको चाहिए है 750 और सम चाहिए है -55। तो हमारे हिसाब से ये दो नंबर्स होंगे 30 और 25, दोनों होंगे माइनस में। तो यहाँ पर हम कर लेंगे स्प्लिट, x² -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -30 -25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x -30 इज इक्वल्स टू 0। तो x -30 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा x -25 इक्वल्स टू 0। मतलब हमारे एक x की वैल्यू क्या आई है 30 और दूसरे x की वैल्यू आई है 25। चलिए, तो हमारा x क्या था, x था हमारा नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। चलिए, तो हम y निकाल लेते हैं और y का रिलेशन क्या दिया है यहाँ पर 55 माइनस x। तो हम y फाइंड कर लेते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं y की वैल्यू है 55 माइनस x। इस केस में हमारी y की वैल्यू होगी 55 माइनस 30 और इस केस में हमारी y की वैल्यू होगी 55 माइनस 25। तो मतलब ये बचेगा 25 और ये बचेगा 30। तो मतलब अगर हमारे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 30 हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट 25 है। अगर हमारा नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट 30 है। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अब जो आगे की क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।